अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है डिफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन की थर्ड कैटेगरी जो थी। हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रिशनल काज या फिर एक्सीडेंटल काज की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हैं ह्यूमन डिफॉर्मेशन कर रही हैं स्केलेटन को। तो उसमें कल जो है हमने देखी थी, उसमें डिस्क स्लिप पढ़ा था हम लोगों ने। उसके अलावा न्यूट्रिशनल काज में हम लोगों ने पढ़ा था रिकेट्स, ओस्टोमेलेशिया, ठीक है, दोनों ही बोन की डिजीज़ थी। उसके अलावा डिस्क स्लिप जो थी उसमें वर्टिबल कॉलम की हमने पढ़ा था कि उनके दरमियान जो डिस्क मौजूद होती है या तो वो किसी इंजरी के बायस, ठीक है, या फिर उसके जो फ्लूइड होता है इनर साइड पे न्यूक्लियस पल्पसेस, उसके प्रोटीन की वजह से वो डैमेज हो जाती है। तो आज हमने डिस्कस करनी है एक्सीडेंटल न्यूट्रिशनल काज की। नेक्स्ट 3 हमारी रह गई थी स्पोंडोलाइसिस, ठीक है, शियाटिका और इर्थराइटिस। ये 3 आज हमने कैटेगरीज डिस्कस करनी है। सबसे पहले स्पोंडोलाइसिस। तो स्पोंडोलाइसिस जो है ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। अब जॉइंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारा जो वर्टिबल कॉलम है, ये जो हमारी वर्टिब्रीज होती हैं, ये एक दूसरे के साथ हमने पढ़ा था जॉइंट्स यहाँ पे अटैच होते हैं। इनके दरमियान क्या होते हैं? वर्टिब्रीज हैं, इनके दरमियान हमारे जॉइंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, स्पोंडोलाइसिस ऐसी डिजीज़ है जिसमें ये जॉइंट्स जो हैं ये फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से डैमेज होते हैं या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया तब क्या होता है, ये डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो वर्टिब्रीज हैं ये आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, मिल जाती हैं। अब दोनों फ्यूज़ कर जाएंगी, दोनों के दरमियान स्पेस नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो फ्रिक्शन है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब फ्रिक्शन होगी तो ये मूव नहीं कर पाएंगे, तो इमोबिलिटी काज करती है ये। स्पोंडोलाइसिस है क्या? फ्यूजन ऑफ वर्टिबल जॉइंट्स, और इसका इफेक्ट क्या है? इमोबिलिटी काज करती है, मूवमेंट में जो है वो रुकावट बन रही है, डिस्ट्रक्शन कर रही है। उसके बाद दूसरी डिजीज़ है हमारी शियाटिका। ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। शियाटिका नर्व आपने पढ़ी होगी, जो लोअर बैक होती है हमारी, ठीक है, बॉडी का लोअर पार्ट जो होता है हमारा बैक वाला रीजन, वहाँ से लेके लेग्स को जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कर रही हैं, जो पैसेज है उसको हम कहते हैं शियाटिका नर्व। तो शियाटिका नर्व के डैमेज होने की वजह से ये डिजीज़ होती है शियाटिका। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है? ये होती है स्टबिंग ऑफ पेन। स्टबिंग का मतलब होता है बहुत शदीद दर्द होना। रेडिएटिंग कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ओवर द कोर्स ऑफ शियाटिका नर्व। कोर्स का मतलब होता है पैसेज। तो शियाटिका नर्व जहाँ से गुजर रही है उस पैसेज में बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से ये वाली डिजीज़ काज होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो है ये नर्व है, ठीक है, ये जो हमारा बैक वाला रीजन है ना, लोअर बैक, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है शियाटिका नर्व, ठीक है। और ये जो हमारी लेग्स हैं यहाँ तक ये ट्रांसमिट कर रही होती है नर्व इम्पल्स, ठीक है, लेग्स और फुट, यहाँ तक ये क्या कर रही है? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रही है। अगर यहाँ पे हमारी शियाटिका नर्व जो जिस पाथ से गुजर रही है वहाँ पे कोई ना कोई इंजरी हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, इन्वेजन हो जाए, तो ये डैमेज होने की वजह से हमारी जो मूवमेंट होती है, लेग्स वॉक नहीं कर सकती, ठीक है, हम जो है बॉडी पैरालाइज हो जाती है, लेग्स वाला पार्ट जो है। कैरेक्टराइज्ड बाय स्टबिंग ऑफ पेन रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ शियाटिका नर्व, ठीक है। काजेज इसके क्या है? इंजरी हो जाती है ऑफ प्रोक्सिमल शियाटिका नर्व। अब जब बोन्स पढ़ी थी आप लोगों ने उसमें पढ़ा था 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, एक होता है डिस्टल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होता है? जहाँ से नर्व स्टार्ट हो रही है। डिस्टल एंड कौन सा होगा? जहाँ पे एंड हो रही है। तो अब शियाटिका नर्व ये है, ब्लैक वाली जो मैंने ड्रा किया है, तो इसका प्रॉक्सिमल एंड क्या है? ये वाला है, ये इसका क्या है? प्रॉक्सिमल एंड। और ये जो फुट है जहाँ पे मौजूद, ये इसका क्या है? डिस्टल एंड। तो ये काज क्या फैक्टर है जिसको काज करे? प्रॉक्सिमल शियाटिका नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो हमें क्या काज होगा? शियाटिका डिजीज़, ठीक है। अब कहता है प्रॉक्सिमल जो हमारी शियाटिका नर्व है ये क्यों डैमेज होती है, इसकी क्या रीजंस है? यहाँ तो फॉल करने से अगर हम गिर गए हैं तब ये डैमेज हो जाएगा, रीजन। उसके बाद हर्निएटेड डिस्क जो हमने पढ़ा था, वर्टिबल कॉलम के दरमियान डिस्क मौजूद है, अगर वो इंजरी की वजह से डैमेज हो चुकी है, अब देखो ये डैमेज हो गया है, जब यहाँ से नर्व ही नहीं पास करेगी तो यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है यहाँ तक फुट तक नहीं पहुँचेगी, फुट तक नहीं पहुँचेगी, हम वॉक किस तरह करेंगे, हम मूवमेंट किस तरह से करेंगे। तो इंजरी होती है फॉल करने से, हर्निएटेड डिस्क की वजह से। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू बटक्स, ठीक है। अब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो है वो हमें जो इम्प्रॉपर इंजेक्शन हमारे लग गया है, ठीक है, नर्व के अंदर,
तो भी क्या होता है, sciatica नर्व हमारी डैमेज हो जाती है। बटक्स से मुराद होता है हमारी कोहले, ठीक है। उसके बाद ये थे इसके काजिज़ के फाल करने से, हर्निएटेड डिस्क की वजह से या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन की वजह से हो सकती है। इफ़ेक्ट क्या है अगर ये नर्व डैमेज हो जाए, ठीक है, sciatica नर्व, तो क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट का मतलब होता है नुकसान होता है हमें लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब आपने पता है कौन सा रीजन है हमारा, पेक्टोरल, ठीक है। पेल्विक रीजन जो था हमारा हाइंड लिम्ब वाला, वो रीजन है ये। हाइंड लिम्ब में क्या होता है, हमारी लेग्स हैं, फुट है, ठीक है, हिप रीजन है। तो क्या होता है वहाँ पे हमें क्या होता है, डैमेज होता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट जो है, लोअर लिम्ब हमारा जो नुकसान हो रहा है उसे, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन द प्रिसाइज नर्व रूट इंजरी। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने बताया आपको कि ये हमारी नर्व है, ठीक है, ये वाली। अब ये हमारा क्या है, लेग्स तक ये नर्व जा रही है। अगर ये नर्व यहाँ पे डैमेज हो जाती है, यहाँ से डैमेज हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट इसका इफेक्ट हो गया, तो यहाँ तक सिर्फ फुट वाले रीजन में नर्व इम्पल्स नहीं जाएगी। इसका मतलब हमारा जो पैरालाइज होगा, जो मूवमेंट नहीं कर सकेगा, वो कौन सा रीजन होगा, फुट वाला, ठीक है। अगर ये यहीं से डैमेज हो जाए, जहाँ से इसका प्रॉक्सिमल एंड है, यहाँ से डैमेज हो गया है, ठीक है, तो यहाँ से डैमेज होने के बाद इसका मतलब ना इस लेग राइट वाली पे ना लेफ्ट वाली पे ही नर्व इम्पल्स हमारी ट्रांसमिट होगी, तो इसका मतलब ये दोनों ही लेग्स हमारी पैरालाइज कर जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या करता है, डिपेंड करता है रूट पे, रास्ते पे, कि ये यहाँ से इफेक्ट होता है, यहाँ से इफेक्ट होता है, यहाँ से कहाँ से sciatic नर्व हमारी डैमेज होती है, ठीक है। व्हेन कहता है sciatica नर्व ट्रांसेक्टेड, ठीक है, जब sciatica नर्व मुकम्मल तौर पे पूरी डैमेज हो गई है यहाँ से प्रॉक्सिमल एंड से, तो लेग्स बिकम यूजलेस, हमारी टांगें जो हैं वो यूजलेस हो गई हैं, हम नहीं वॉक नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, ठीक है। दे कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड, ना वो हम उन्हें मोड़ सकते हैं, मतलब हमें हरकत महसूस होगी नहीं, क्यों, हमारी sciatica नर्व डैमेज हो गई है। वो क्या कर रही है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कर रही है हमारे लेग रीजन में। उसके बाद फुट एंकल मूवमेंट इज़ लॉस्ट, हमारा जो घुटना है पाँव का, ठीक है, पाँव की मूवमेंट है वो होगी ही नहीं बिल्कुल भी। रिकवरी, इसका इलाज क्या है, sciatica नर्व का वैसे तो अभी तक कोई कंप्लीट जो है वो प्रोसेस ट्रीटमेंट नहीं आया। इसका ट्रीटमेंट अगर करते भी हैं तो बहुत स्लो होता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं डिफरेंट, ठीक है, रेस्ट दी जाती है। उसके अलावा जिस तरह हम लोगों ने कल डिस्क क्लिप में पढ़ा था, ट्रैक्शन होती है, मूवमेंट की फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, इस तरह से इसके भी काजिज़ हैं ट्रीटमेंट के, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारी डिजीज़ है एर्थराइटिस, जो हम पहले भी पढ़ चुके हो। हाँ, जेनेटिक काज की वजह से काज होती है ये वाली डिजीज़। अब जेनेटिक की वजह से तो होती है, लेकिन न्यूट्रिशनल काजेज़ की वजह से भी एर्थराइटिस जो है वो होती है। होती क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, डिजनरेटिव डिजीज़ है ऑफ डैमेज जॉइंट्स इसमें डैमेज होते हैं। एर्थराइटिस में पेन होती है, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें दर्द महसूस होता है, स्टिफनेस है, सख्तपन वहाँ पे आ जाता है, और स्वेलिंग हो जाती है हमारे जॉइंट्स की, जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सोजिश जिसे हम कहते हैं। एक्यूट एर्थराइटिस कौन सी है, जो ज़्यादा क्रोनिक है, जो ज़्यादा मुहलिक है, ख़तरनाक है, जिसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल है, वो क्या है, रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन हो गया जॉइंट्स के अंदर। ये हमारी बोन्स हैं, ठीक है, इन बोन्स आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, जॉइंट्स, इनके दरमियान जॉइंट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ नी जॉइंट जो है हमारा, हिंज जॉइंट, वहाँ पे मेरे जॉइंट डिजनरेट होना शुरू हो गया, ठीक है, उसका वो ख़त्म होना शुरू हो गया, बैक्टीरिया ने उसको डिकम्पोज कर लिया, इन्वेजन हो गई है वहाँ पे, या इंसिडेंट हो जाता है, कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर ये डिजनरेट हो गया, ठीक है। अब डिजनरेट होने का मतलब क्या है, यहाँ से स्वेल कर गया ये वाला पार्ट, इसके अंदर सॉफ्ट वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, मूवमेंट होगी नहीं, मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होगी। रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इस पार्ट को दोबारा से लाने के लिए, ज्वाइंट को सही करने के लिए, इसकी सोजिश को कम करने के लिए क्या होता है, ट्रीटमेंट की जाती है विद द एंटीबायोटिक्स, ठीक है, डिफरेंट मेडिसिन दी जाती हैं, ड्रग्स दी जाती हैं। सिम्टम्स इसकी क्या हैं, जब ज्वाइंट हमारा डिजनरेट हो रहा होगा तो कैसे हमें पता चलेगा, जो मेम्ब्रेन लाइनिंग ज्वाइंट होती है थिकन होना शुरू हो जाती है। अब देखो ज्वाइंट, ये ज्वाइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसने क्या करना है, इसने थिक होना शुरू हो जाना है, मोटा होना शुरू हो जाना है। जब थिक होना शुरू हो जाना है, कोई चीज़ फूलने लग पड़ती है, ठीक है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। फ्लूइड प्रोडक्शन डिक्रीज, इसके अंदर जो फ्लूइड था वो क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया, ठीक है। इंक्रीज्ड फ्रिक्शन, अब देखो हमने कल भी पढ़ा था कि वर्टिबल कॉलम के अंदर हमारी जो डिस्क मौजूद होती है वो क्या करती है, उसके अंदर पल्पी मटेरियल मौजूद है, फ्लूइड, ठीक है, सेमी लिक्विड जो फॉर्म में मौजूद होता था, वो क्या करता है,
उसका फंक्शन ये होता है बेटा कि उसने क्या करना है, फ्रिक्शन से बचाना है हमें, ठीक है, ताकि अगर कोई डैमेज हो जाता है हमें बेंड करने में, हमें वॉक करने में, हमें रन करने में वर्टिबल जो वर्टिब्रीज ज्वाइन हो रही हैं उनके अंदर रगड़ पैदा ना हो और हम इजीली मूव कर सके। अब देखो इस ज्वाइंट के अंदर जब फ्लूइड ही नहीं रहेगा, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट ही नहीं है, सख्त हो गया वो स्ट्रक्चर जो हार्ड हो गया है, तो सख्त स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, इजीली अगर वो आपस में टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे। जो लिक्विड पोर्शन था वो तो इसको कंप्रेसिबिलिटी दे रहा है, ठीक है, उसको रिलैक्स करने में हेल्प कर रहा है, तो जब वो होगा ही नहीं, लॉस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी मूवमेंट है वो उसमें जो है वो फ्रिक्शन जो आएगी। क्रोनिक इरिथ्राइटिस की टाइप्स आगे बताइए, 3 टाइप्स ऑफ क्रोनिक इरिथ्राइटिस हम लोगों ने टाइप्स पढ़नी है। ऑस्टियोइरिथ्राइटिस, ठीक है, बोन्स की सोजिश हो सकती है इसमें। रिमाटॉइड इरिथ्राइटिस, ठीक है, रिमाटॉइड हमारा जो जोड़ों का दर्द, ठीक है, सोजिश वगैरह, और गॉउटी इरिथ्राइटिस, ठीक है, ये 3 इसकी इरिथ्राइटिस की टाइप्स हैं जो कॉमनली क्रोनिक इरिथ्राइटिस हैं, मेजर ये होती हैं, ठीक है। और आप लोग अब आओ बुक के पेज नंबर 36 पे रीड आउट में कर देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा स्पॉन्डिलोलिसिस, इट इज़ इन दिस डिजीज़ द विच काज इमोबिलिटी एंड फियन ऑफ वर्टिबल जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, इमोबिलिटी होती है, मूवमेंट नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या इंसिडेंट की वजह से, इंजरी की वजह से क्या होता है, हमारी जो वर्टिबल जॉइंट्स हैं वो क्या करने, डिजनरेट करते हैं और फ्यूज़ करने लग पड़ते हैं आपस में। शियाटिका क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्टबिंग पेन। स्टबिंग का मतलब मैंने बताया आपको शदीद होता है, रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ शियाटिक नर्व। कोर्स इसका रास्ता शियाटिक नर्व से के रास्ते पे, ठीक है, डिपेंड कर रही है कौन सी चीज़ डैमेज हुई है। इट रिजल्ट ड्यू टू इंजरी ऑफ प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व विच माइट फॉलो अ फॉल। कहता है इंजरी हो जाती है हमारी प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व में, क्यों हो जाती है, उसकी रीजंस क्या है, या तो फॉल करने से, गिरने से, हर्निएटेड डिस्क जो कल हमने पढ़ा। उसके बाद इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन इनटू बटक, हमारे कोहले के अंदर अगर कोई इंजेक्शन इम्प्रॉपर चला गया, नर्व कोई डैमेज हो गई है, उससे हो जाता है। दिस में रिजल्ट इन नंबर ऑफ लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसाइज नर्व रूट इंजरी, ठीक है, रास्ते पे डिपेंड कर रही है कौन सा पार्ट इसका डैमेज हुआ, फुट वाला, लेग वाला, हिप वाला, ठीक है, या स्टार्टिंग वाला प्रॉक्सिमल पार्ट। व्हेन शियाटिक नर्व इज कम्प्लीटली ट्रांसेक्टेड द लेग्स बिकम यूजलेस, दे कैन नॉट बी फ्लेक्स, ऑल फूल्ड एंकल मूवमेंट इज लॉस्ट, ठीक है, हमारी मूवमेंट बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है। रिकवरी फ्रॉम शियाटिक इंजरी इज यूजली स्लो एंड इनकम्प्लीट, स्लो होती है इसकी रिकवरी। इरिथ्राइटिस है, उसके बाद इरिथ्राइटिस इज इन्फ्लेमेटरी और डिजनरेटिव डिजीज, ठीक है, डिजनरेटिव है, ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाते हैं इसमें जॉइंट्स। दैट डैमेज जॉइंट्स, इट रिजल्ट इन पेन, इसका सिम्टम्स क्या क्या है, पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स हैं। उसके अलावा एक्यूट फॉर्म ऑफ इरिथ्राइटिस रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन, बैक्टीरिया अगर हमला कर देता है वहाँ पे तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, वो पार्ट को खाना शुरू हो जाता है, इन्वेड फेगोलाइसिस स्टार्ट, फेगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ से वो पार्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। एंड ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स से ड्रग्स दी जाती हैं। द मेम्ब्रेन लाइनिंग द जॉइंट्स थिकन, जो उसकी आउटर कवरिंग है जॉइंट की वो क्या होना शुरू हो जाती है, थिक होना शुरू हो जाती है, और इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है वो क्या होता है, डिक्रीज करना शुरू कर देता है। विट लीड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है, रगड़ और मूवमेंट में स्टॉप करता है वो मूवमेंट को। क्रोनिक इरिथ्राइटिस इंक्लूड ऑस्टियोइरिथ्राइटिस, रिमाटॉइड एंड गॉउटी इरिथ्राइटिस, ठीक है, ये 3 इसकी टाइप्स हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, हमारे ह्यूमन स्केलेटन की डिफॉर्मेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक कल रह जाना है, रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स, वो पढ़ने के बाद इंशाल्लाह मैं आपका टेस्ट लूँगी इसका।